बिहार में अब चुनाव है और ऐसे में मुकेश सैनी इस गठबंधन में शामिल तो हैं, लेकिन मुकेश सैनी के चेहरे का हाव भाव ये बताता है कि कभी भी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी पलट सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग कमेंट में उनकी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं सच है। ये बातें मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि सब जगह ये खबरें चल रही हैं कि मुकेश सैनी के हाव भाव इतने बदले हुए क्यों। देखिए, मुकेश सैनी इस यात्रा में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन यात्रा में शामिल होकर भी मुकेश सैनी उतने खुश नहीं नजर आते हैं। वो जोश नहीं मुकेश सैनी में नजर आता है। और 2 दिन हो गए इस यात्रा में। आज की यात्रा की कुछ तस्वीरें आप देखिए। इस यात्रा में आपको मुकेश सैनी कितने पीछे दिखाई दे रहे हैं। मुकेश सैनी को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आगे जगह ही नहीं दी। ये ठीक वही तस्वीर दिखा रही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री आते हैं तो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को आगे कर दिया जाता है। अब विजय सिन्हा उस गाड़ी में होकर भी नहीं दिखाई देते हैं। बस वही तस्वीर है कि मुकेश सैनी है तो महागठबंधन में, लेकिन पीछे नजर आ रहे हैं। अब पीछे सिर्फ गाड़ी में नजर आ रहे हैं कि नेतृत्व में भी नजर आएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुकेश सैनी गठबंधन में होके भी उतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वोट अधिकार शुरू होने के मौके पर सासाराम में आयोजित कार्यक्रम में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी का गुस्सा साफ साफ उनके चेहरे पर नजर आया। उनके शब्द में वह ताजगी और उत्साह नहीं था, एक्साइटमेंट नहीं थी। जो एक्साइटमेंट तेजस्वी यादव में, जो एक्साइटमेंट राहुल गांधी में, वो एक्साइटमेंट मुकेश सैनी में नजर नहीं आई थी। उनके शब्दों में वो बातें नहीं थी जैसे पहले महागठबंधन की सभाओं में नजर आता था। वो चीज अब जो है वो नहीं नजर आ रही है। उन्होंने विपक्ष की एकजुटता से भाजपा को सबक सिखाने का संकल्प तो दोहरा दिया। विपक्ष के साथ तो खड़े हुए, लेकिन बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव का नाम लेने से परहेज भी किया। एक बार उन्होंने राहुल के साथ लालू का नाम जरूर लिया, लेकिन राहुल की वोट अधिकार यात्रा के सिलसिले में और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए उन्होंने भूल कर भी तेजस्वी का हाथ मजबूत करने के लिए वोट नहीं मांगे। यानी कि मुकेश सैनी सच में नाराज है। अब या तो वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से हो, जो कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। तेजस्वी का गुणगान नहीं किया जैसे वे अक्सर महागठबंधन की किसी भी बैठक में करते थे या सभा में करते थे। वे एक और बात भूल गए, शायद उन्हें वो अवसर अनुकूल लगा नहीं होगा। उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम के रूप में पेश करने से परहेज किया। क्या डर गए मुकेश सैनी? ये बातें सामने आने लगी है। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लालू प्रसाद यादव का सपना फिलहाल कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी की महत्वाकांक्षी मांगे और कांग्रेस की रणनीतिक चालें महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। हालांकि महागठबंधन के पास अभी भी रास्ता निकालने की संभावनाएं हैं, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं दिखता है। मुकेश सैनी डिप्टी सीएम और 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। मुकेश सैनी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। भले ही इस तमाम मीटिंग में मुकेश सैनी शामिल हो रहे हैं, इस तमाम बैठकों में मुकेश सैनी शामिल हो रहे हैं, यात्रा में शामिल है, लेकिन यात्रा में शामिल होकर भी मुकेश सैनी इतने खुश नहीं है। सवाल उठता है, क्या यात्रा के दौरान या यात्रा के बाद मुकेश सैनी कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या मुकेश सैनी आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल हो सकते हैं? पिछली बार भी मुकेश सैनी ने पहले ऐसे कोई संकेत नहीं दिए थे, बिल्कुल सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सैनी ने क्या किया तो सीधे मुकेश सैनी ने पलटी मार दिया। मुकेश सैनी ने इल्जाम लगाया कि तेजस्वी ने उनके पीठ पर छुरा घोंपा है। कैसा छुरा? तो इस बार भी मुकेश सैनी क्या इस बात को लेकर जो है वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मुकेश सैनी जिसे सन ऑफ मल्लाह के रूप में जाना जाता है, महागठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आक्रामक रुख अपना रहे हैं। दावा है कि उनकी पार्टी वीआईपी बिहार में निषाद समुदाय लगभग 12 से 13 वोट शेयर का प्रतिनिधित्व करती है। निषाद समुदाय की जातियां अति पिछड़ा वर्ग में आती है, जो 36% है। सैनी ने कई मौकों पर स्पष्ट किया कि वह महागठबंधन में सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका में संतुष्ट नहीं है।
उनकी मांगे ऐसी हैं जिन्हें पूरा कर पाना तेजस्वी के लिए थोड़ी टीढ़ी खीर है। तो ऐसे में तमाम बातें सामने आने लगी हैं। मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड करते हैं, विशेष रूप से चंपारण और दरभंगा जैसे क्षेत्रों में जहां उनकी पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हाल ही में उन्होंने पूर्वी चंपारण की अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी किया था, जो महागठबंधन के भीतर तनाव का कारण बना है। महागठबंधन में पहले की 5 पार्टियों के बाद 2 नए दल की एंट्री से यह काम ज्यादा कठिन हो गया है। पिछली बार जो महागठबंधन में रहे वो अपनी सीटें इस बार घटाने को तैयार नहीं। मसलन पिछली बार 243 सीटें जिनमें 5 पार्टियां बटी थी और वहीं इस बार 7 दल में बांटना है। तो जाहिर सी बात है कि पहले जो पार्टियां उनको पिछली बार जितनी सीटें मिली थी वो इस बार कम होंगी। मुकेश सहनी बिना परवाह 60 सीट की जिद किए हुए हैं और 60 सीट की जिद छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ करेंगे मुकेश सहनी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कल का मुकेश सहनी का भाषण सुनिए और आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी के तेवर यूं ही बदले हैं या आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लेंगे मुकेश सहनी, ये जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोट अधिकार यात्रा की इस महासभा में उपस्थित हमारे महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दीपंकर भट्टाचार्य जी, विनय गोपाल जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण साथियों, और इस सभा में बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, बुजुर्ग गार्जियन और मीडिया के साथी, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की नमस्कार। साथियों, ये जो यात्रा है ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना ही कि हमें राजतंत्र बनाना है। साथियों, आज जिस तरीके से देश में वोट को चोरी कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है, ये पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, पहले राजा महाराजा हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अभी देश के नागरिक तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री हो या वार्ड का सदस्य जो है अपने वोट पे बनेगा। इसलिए साथियों, अगर आज हमारे पास वोट है, इसलिए आज देश में बदलाव हुआ है। आज अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता तो आज एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से अपने वोट की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ना है। आज देखिए किस तरीके से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट के अधिकार के लिए, इस देश में जिनको काम करना चाहिए, जैसे आज देखिए इस देश के चलाने के लिए सरकार का जरूरी है, उसी तरीके से विपक्ष की जरूरी है साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए।